किसान साथियों नमस्कार। मैं कृषि पर्यवेक्षक रामबाबू पाटीदार। किसान साथियों, इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे और जानकारी का लाभ किसान अपनी खेती में ले सके। किसान साथियों, अभी फरवरी माह में पिछले वर्ष की अपेक्षा जल्दी ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है बढ़ते तापमान से वो है हमारी गेहूं की फसल। क्योंकि इसमें जो दाना बढ़ते समय और बालियां बनते समय इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर जल्दी हम तापमान बढ़ जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं उत्पादन में हमको कमी देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, जैसे जिन किसानों ने गेहूं की अगेती बुआई करी है या सही समय पर बुआई करी है, उन किसानों के अपनी फसल में बालियां लगभग पूरी बन चुकी है। आप देख सकते हो इसमें दाने बनने लग गए हैं। तो अगेती बुआई वाली गेहूं की फसल में तापमान बढ़ने से नुकसान इतना नहीं देखा जाता है जितना जिन किसानों ने पछेती बुआई करी है या समय के बाद बुआई करी है, उन किसानों को अपनी गेहूं की फसल में देखा जाता है। मैं बात करूं इसमें तो पछेती जिन किसानों ने बाद में बुआई करी है, उन किसानों के अभी बढ़वार अवस्था चल रही है या फिर उसमें बालियां बनना शुरू हुई है। तो तापमान बढ़ने से उसमें क्या नुकसान होता है, मैं आपको बताऊं कि जो बालियां रहती है वो इतनी बड़ी साइज नहीं ले पाती। वो पछेती बुआई वाली तापमान बढ़ने से छोटी बालियां रह जाती है या फिर उसका जो दाना बनता है वो दाना सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है और छोटा रह जाता है, जिससे हमको उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, इसके बचाव के लिए हम क्या उपाय करें जिससे बढ़ते तापमान में भी हम अपनी गेहूं की फसल में या अन्य फसलों में उत्पादन अच्छे से ले सके। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी जो बढ़ते तापमान को सहनशील कर सके वो होता है पोटेशियम, जो हमारी फसलों में बहुत ज़रूरी खाद है। किसान साथियों, आप पोटेशियम को या तो अपनी ज़मीन में डाल सकते हो या उसका स्प्रे कर सकते हो, लेकिन अभी गेहूं की फसल लगभग बड़ी हो चुकी है तो भूमि में डालना उसको संभव नहीं है, क्योंकि खाद डालने के लिए निकलेंगे तो कहीं ना कहीं गेहूं में नुकसान होगा या फिर खाद पत्तियों पर चिपक जाएगा, जिससे पत्तियां झुलस भी सकती है। तो किसान साथियों, हम इसके स्प्रे के लिए पोटेशियम का जो एमओपी आता है, जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, उसमें पोटास की जो मात्रा होती है वो 60% होती है। और एक आता है जो पोटेशियम सल्फेट, जिसमें पोटास की मात्रा होती है वो 50% होती है। हम इन दोनों खाद का घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। और इनके अलावा जैसे और भी अन्य उत्पाद आते हैं पोटेशियम के, जैसे एनपीके में आता है 0050, जिसमें 50% पोटास की मात्रा होती है और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा इसमें नहीं होती है, जिसका हम स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर 2 या 3 बार अपनी पछेती फसल में कर लेंगे तो तापमान सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो गेहूं में ऊपर की पत्तियां होती है, जिसको हम फ्लैग लीफ कहते हैं, ये ऐसे घूमी हुई रहती है। ये जितनी हमारी पत्ती अच्छी होगी, जितनी चौड़ी होगी, मजबूत होगी, उतना ही हमारा गेहूं में उत्पादन हमको अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, हम स्प्रे पोटेशियम खाद का स्प्रे करें, जिसमें मात्रा में आपको बता दूं कि 60 से 80 या 90 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में आप घोल बना करके स्प्रे कर सकते हो। और स्प्रे जो हमको करना है वो सुबह जैसे ओस आती है उस समय हमको नहीं करना है, या दिन में दोपहर के समय जब तापमान अधिक हो, जब भी हमको स्प्रे नहीं करना है। इसका स्प्रे ठंडे मौसम में करें, जैसे ओस भी पौधे पर नहीं है और तापमान भी अधिक नहीं हो, जिससे हमारे पत्तियों में क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं वो खुले रहते हैं, स्टोमेटा जिनको हम बोलते हैं, जिससे हमारी जो पोटेशियम खाद का स्प्रे करेंगे वो अच्छे से अवशोषण कर पाएंगे और बढ़ते तापमान को सहन कर पाएंगे। मेरा किसान साथियों से निवेदन है कि जो अपने गेहूं की फसल का निरीक्षण करते रहें और पछेती बुआई जिन किसानों ने करी है वो पोटेशियम का स्प्रे आप ज़रूर करें, जिससे